उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला मंगलवार को एक भीषण प्राकृतिक आपदा का गवाह बना, जब थराली गांव में अचानक भारी मलबा और पानी का सैलाब टूट पड़ा। इस भीषण हादसे ने न सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे राज्य को दहला कर रख दिया है। इस त्रासदी में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दर्जनों घर, दुकानें और बाजार पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इस प्राकृतिक कहर ने पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया है। घटना के तुरंत बाद भारतीय सेना, वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें सक्रिय हो गई। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान केंद्रीय कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा खुद देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हर्षिल में तैनात सेना की इन्फेंट्री बटालियन की टीम मौके पर सिर्फ 15 मिनट में पहुंच गई थी, जब उनके कुछ जवान खुद भी प्रभावित थे। सेना की ओर से बताया गया कि राहत कार्यों में विशेष इंजीनियर टास्क फोर्स, चिकित्सा टीम और एसएआर यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स को हेलीकॉप्टर के जरिए घटना स्थल पर उतारा गया है। चिनूक, MI-17, C-295, AN-32, ALH और चेतक जैसे एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में दिन रात जुटे हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त मुहिम से अब तक कुल 135 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें से 100 लोगों को उत्तरकाशी और 35 को देहरादून स्थानांतरित किया गया है। हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों तक राहत सामग्री ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। सेना के इंजीनियरों ने विशेष उपकरणों के साथ संचार लाइनों को बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। सैटेलाइट फोन से फिलहाल राहत टीमों और प्रशासन के बीच संपर्क बनाए रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मुख्य सचिव आनंद वर्धन और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाए और सभी संसाधनों को युद्ध स्तर पर लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, यह राज्य के लिए गंभीर चुनौती है, लेकिन हम मिलकर इस पर विजय पाएंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ की टीमें भी राहत कार्यों में जुटी हैं। मलबे और टूटे पुलों के कारण कई गांवों से संपर्क कट गया था, जिसे जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। सेना और बीआरओ के इंजीनियर मिलकर वैकल्पिक रास्ते तैयार कर रहे हैं, ताकि मेडिकल इमरजेंसी में किसी की जान न जाए। धराली और हर्षिल के लोग इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई ग्रामीणों ने अपने घरों को राहत कैंपों में बदल दिया है और बाहर से आने वाली टीमों के लिए भोजन और सहायता का प्रबंध किया है। आपदा में अपनों को खो चुके लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन प्रशासन और सेना की तत्परता से उन्हें थोड़ी राहत मिली है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में सघन तलाशी अभियान चला रही है। स्निफर डॉग्स की मदद से मलबे में दबे लोगों की खोज की जा रही है। मेडिकल टीमें मौके पर घायलों को प्राथमिक उपचार देकर निकटवर्ती अस्पतालों में भेज रही है। उत्तरकाशी की यह त्रासदी एक बार फिर उत्तराखंड की नाजुक भौगोलिक स्थिति और बदलते मौसम के खतरे को उजागर करती है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारतीय सेना, प्रशासन और स्थानीय लोग एकजुट होकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और हर एक जान बचाने की कोशिशें हो रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।